World YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, share, comment my YouTube channel to get new and innovative content about maths. So guys, आज हम 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स आइदर ट्रू और फॉल्स. तो फर्स्ट आंसर आप देखिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है √-3 √-3 इज इक्वल्स टू 3. देखिए √-3 और √-3 जो है वो दोनों जो है वो अंदर जो लिखे हुए कौन से हैं, डिविडेंड से वापस कौन से आ जाते हैं, रेडियंट से वापस -3 हैं और पावर जो रेडिकल की है वो 1/2 है. तो उस तरह से हम 3 आंसर कभी भी नहीं आ सकता. ठीक है, तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखें तो अगर ये पावर इसकी स्क्वायर रूट जो है अगर ये क्यूब रूट होता तो आंसर ठीक होता, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये आंसर फॉल्स होगा. उसके बाद है -73. तो -73 अगर आप देखें तो माइनस में आयोटा इसका आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप देखें इसको ब्रेक करेंगे आयोटा 72 में और आयोटा के अंदर, तो आयोटा 72 इज़ अ इवन नंबर. तो -1 जब उसमें आएगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो पॉजिटिव आ जाएगा. पॉजिटिव और आयोटा आंसर आएगा, नेगेटिव आयोटा आंसर इसका नहीं होगा. फिर आप थर्ड पार्ट देखें तो आयोटा 10 का आंसर -10 लिखा, ये ठीक है क्योंकि हम आयोटा को जब ब्रेक करेंगे तो 5 आयोटा स्क्वायर और 5 लिखेंगे, और -1 को जब आप 5 से करेंगे, 5 को पता है ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव -1 में आएगा. फिर है फोर्थ पार्ट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने बताना है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. अब उन्होंने उसका कॉन्जुगेट दे दिया है -1 + 6 आयोटा, तो ये ठीक है. आयोटा स्क्वायर का उन्होंने -1 लिख दिया और जो -6 आयोटा था उसको उन्होंने साइन में उसका कॉन्जुगेट कर दिया, यानी कि +6 आयोटा. तो ये आपका क्वेश्चन ट्रू है. डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर. तो ये आपका आंसर फॉल्स है, क्योंकि आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंट ले लेते हैं और कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो आपके पास वो आंसर नहीं आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा. फिर वो कहता है a - 1 × -b + 3 एंड 5 प्लस आयोटा. तो a की वैल्यू 6 और b -11 आता है, तो ये आपका फॉल्स आंसर आएगा, ये इस तरह से नहीं होगा. फिर आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर. तो ये आंसर आपका ट्रू है कि बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और उनके कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो नॉन ज़ीरो या नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आते हैं. उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा. तो अब हम देखते हैं इसको.